हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2022 के बारे में कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी एग्जाम की, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का पेपर है, क्या वो हमारा अलग से ही होगा या फिर नीट के स्कोर के बेसिस पे इसमें एडमिशन होगा। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक देखना। देखो यहाँ पे अगर बात करें पैरामेडिकल के बारे में, तो पैरामेडिकल का आपका पूरे इंडिया में ऐसा एक भी कॉलेज नहीं है जहाँ पे आपका नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन हो। ठीक है, ये तो आपका अलग से ही एंट्रेंस लेता है। 2021 में भी इसने अलग से ही एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन लिया था। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो हम बात करें नीट के स्कोर के बेसिस पे कुछ कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया दिल्ली साइड अगर हम देखें, अहिल्याबाई, राजकुमारी, अमृत कौर, ठीक है, एलएचएमसी हो गया, वीएमएमसी हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हुआ है। इधर बीएचयू में हुआ है। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि इनका सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम भी हुआ है। ठीक है, पर्टिकुलर आपका हर एक स्टेट का जो है आपका अलग हुआ है। 2021 में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए एडमिशन, ठीक है, एम्स में आपका अलग हुआ था, पीजीआई में भी आपका अलग हुआ था, आरयूएचएस जैसे राजस्थान के स्टेट का हो गया तो ये भी आपका अलग ही हुआ था। तो यहाँ पे 2021 में तो ये वाले अलग हुए थे और ये वाले आपके जो बेसिकली है नीट के स्कोर के बेसिस पे हुए थे। तो इनमें एडमिशन अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली नीट का स्कोर रिक्वायर होगा। लेकिन इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पे एक और मेंशन कर देते हैं और इधर आपका जिपमर ऐड हो जाता है, तो इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको बेसिकली अलग से ही एंट्रेंस देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे दी आप ये कैसे बोल सकते हो, अभी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, क्या पता एनटीए वाले रिलीज कर दें। तो देखो, एक छोटा सा क्लू हम मानते हैं, वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल में 2022 के लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए अलग से एंट्रेंस होने वाला है अभी 15 मई को। एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुके हैं, फिल भी हो चुके हैं और 15 मई 2022 इसकी डेट है। ये 2022 से 23 का सेशन है। ठीक है, ये 2021 के सेशन नहीं है, कभी ये सोचो कि 2021 की मैं बात कर रही हूँ। तो ये एक क्लू आप समझ सकते हो कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अलग से ही होगा, नीट के स्कोर के बेसिस पे नहीं होगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपके स्टेट की जितने भी एग्जाम है, पीजीआई हो गया, एम्स हो गया, ये सारे आपके अभी अलग ही कंडक्ट कराएंगे। आगे बात करते हैं जो बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी हमारा अलग से एग्जाम होगा तो इसका पेपर पैटर्न अलग से रहेगा या नहीं रहेगा या फिर सेम रहेगा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, या फिर क्या होता है। तो देखो सिंपल सा है कि हमारा एम्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल दो कोर्सेज कराए जाते हैं। ठीक है, दोनों कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में मेनली डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग सिर्फ फीमेल के लिए ही होता है और यहाँ पे पैरामेडिकल मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्स में बीएससी नर्सिंग बॉयज के लिए नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे मेल के लिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स ना हो। देखो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो एक प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने काफी सारे कॉलेजेस के नाम बताए थे जिसमें मेल्स जो है वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो अपनी पसंद का कोई भी कॉलेज। दूसरा, यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, यहाँ पे आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है। ये पीसीबी स्टूडेंट के लिए होता है ओनली, ये आपका पीसीबी वाले भी दे सकते हैं, पीसीएमबी वाले भी दे सकते हैं और पीसीएम वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा बात आती है कि मान लो कि दी मेरे को ना ये दोनों ही कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, कोई लड़की है वो दोनों ही में मतलब पेपर देना चाहती है, उसको श्योरिटी नहीं है कि अगर वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप करेगी तो उसका इसमें हो जाएगा, या फिर कोई भी अदर रीजन हो सकता है। अगर दोनों फॉर्म आप फिल करना चाहते हो तो डेफिनेटली दोनों भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम दोनों का एक दिन होता है। ठीक है, 2020 में भी एक दिन हुआ था, 2021 में भी एक दिन हुआ था। तो यहाँ पे सेंटर अलग अलग आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि आपका सेंटर दूर दूर आ जाए। जहां पे आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर होगा वहीं पे आपका पैरामेडिकल का होगा, 90% यही होता है। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग भी अलग होती है। टाइमिंग जैसे सुबह के टाइम में आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर ले लेंगे, शाम के टाइम में पैरामेडिकल का ले लेंगे। लास्ट 2 ईयर से ऐसा ही हो रहा है। अब बात करते हैं कि दीदी इनके PYQ हमें कहाँ से मिलेंगे।
PYQ के लिए देखो, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है तो आपके पास कोई भी एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, कहीं से भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, 2021 में जो हमारा बैच था उनके कुछ बच्चों ने शेयर किए हैं काफी सारे क्वेश्चन जो उनको याद थे, मतलब कि मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि इस एग्जाम का लेवल क्या रहता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये आपको हो गया। अब दूसरा है कि इसके लिए बुक हमारी कौन सी बेस्ट रहेगी इन दोनों एग्जाम्स को अगर हमें क्रैक करना है तो BSc नर्सिंग अगर आप कर रहे हो और नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर पैरामेडिकल करना चाहते हो और नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कोई अदर बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। बट आप एक ऐसे स्टूडेंट हो कि नीट की तैयारी हमसे नहीं होती और हम नहीं कर रहे हैं, या फिर मतलब हम कर भी रहे हैं लेकिन हमें ये है कि कहीं हम नीट की तैयारी इतनी अच्छी ना कर पाए और हमारा ये भी रह जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं और फिर भी उनसे ये एग्जाम नहीं निकलते हैं। रीजन क्या है? रीजन है आपका उनको काफी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, पढ़ते नहीं है ऑब्वियसली, तो ये भी चीज है। तो बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है? आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। लास्ट ईयर जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट थे उनका मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया है कि उन्होंने क्या फॉलो किया था। तो बेसिकली सारे बच्चे आपको एनसीईआरटी जरूर बोलेंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड चीजें आएंगी, एनसीईआरटी ही करनी है। उसके अलावा आप हमारा जो पेड कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स के रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको। लास्ट ईयर सिलेक्टेड स्टूडेंट का रिजल्ट है 2021 में हमारे 67 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ना सिर्फ एम्स में काफी सारे बढ़िया बढ़िया रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, बीएमएमसी पैरामेडिकल, IPU दिल्ली पैरामेडिकल के लिए, DU पैरामेडिकल, उसके अलावा RVHS BSc नर्सिंग में एडमिशन हुआ है। काफी सारे स्टेट के BSc नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है बहुत सारे बच्चों का, और अभी तो कुछ का रिजल्ट भी नहीं आया है, जैसे कि PGI का रिजल्ट नहीं आया है। PGI लखनऊ का आ चुका है तो उसमें हमारे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, और PGI रोहतक का ऐसा आया नहीं है अभी काउंसलिंग का रिजल्ट, तो उसके लिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। 67 प्लस बच्चों ने हमारा एडमिशन लिया है, और 2021 के कोर्स की अगर हम बात करें तो वहां से 45 प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिले थे। ठीक है, अगर इस ईयर की बात करें तो देखो मैंने 2021 में इतना कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि क्वेश्चन इतने आने ही चाहिए या फिर ऐसा कुछ मैंने एफर्ट्स डाले हो। अब की बार 2022 में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपको एग्जाम में हमारे कोर्स से डायरेक्ट 60 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे कि आपका किसी ना किसी एम्स में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इवन आप जनरल हो, SC हो, ST हो, आपका 60 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। अगर SC ST से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा रेप्यूटेड एम्स मिलने के चांसेस है, लाइक जोधपुर, भोपाल, दिल्ली। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, EWS से करते हो, तो आपको कोई ना कोई एम्स अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। इसमें आपको कोई भी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि हम पेड कोर्स की तरफ जाएं या ना जाएं। आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट पेड कोर्स में आपको ये हो जाएगा कि आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड जो होता है, एम्स के ओरिएंटेड हम तैयारी यहाँ पे कराएंगे। क्वेश्चंस आपके पूरे एम्स के BSc ऑनर्स नर्सिंग लेवल के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि MBBS लेवल के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रही हूँ, थोड़ा सा लेवल अप करना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर इजी क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको तो कर लोगे, लेकिन एग्जाम में अगर कोर्स से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो उनको कैसे करोगे? तो इस वजह से थोड़ा सा लेवल तो अप करना ही पड़ेगा। लेकिन इस पैकेज की हेल्प से, इस एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग के कोर्स की हेल्प से आप अपने स्टेट का कोई भी पैरामेडिकल एग्जाम है या BSc नर्सिंग का एग्जाम है वो आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो अब की बार मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 60 प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, और हमारे बैच से काफी सारे सिलेक्शन होंगे और उनमें से आप भी एक हो सकते हो। डेफिनेटली डेमो, फ्री डेमो है, जरूर हर एक बच्चा ट्राई करना। फ्री डेमो कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो आप मुझसे कॉल पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी है, क्या क्वेरी है, क्या कोर्स है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। एग्जाम डेट की बात करें तो देखो एग्जाम डेट अभी मेरे हिसाब से जुलाई एंड में 27 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेट नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में एक्सप्लेन किया था कि आपका वेस्ट बंगाल का BSc नर्सिंग का 15 मई 2022 को पेपर है, तो यार देखो उनका पेपर इतना पहले है, हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म उनके फेब में रिलीज हुए थे, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो एग्जाम है, सिर्फ 3 महीने के गैप में उनका हो गया। तो अगर आपके अप्रैल में भी रिलीज हो जाते हैं फॉर्म तो आपका आराम से जुलाई के एंड तक हो जाएगा। बहुत ज्यादा आगे का मत सोचो कि हमारा तो अगस्त सितंबर में होगा जाकर के, बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे। हमारा अभी फ्रेश बैच लॉन्च हुआ है, 2 बैचेस हैं। बैच 1 में आपका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बट बैकलॉग की टेंशन की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि बैच 2 लॉन्च कर दीजिए, तो इस वजह से मैंने बैच 2 अभी 17 मार्च को लॉन्च किया है। वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना जो तैयारी है एम्स के लिए वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है अदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।